हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, और पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज क्या करेंगे? आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इसमें केसेस आते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसकी क्विक रिवीजन करते हैं। वैसे तो आपने इस क्लास को, जो लास्ट क्लास है, उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, बट फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जर्नल एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट आ जाएगी और नई बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्स नहीं हो। इसके बाद हमने पढ़ा था व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately, when new partner paid the goodwill to sacrificing partner privately, तो हमने सीखा था we do not pass any journal entry regarding the goodwill brought by new partner। जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है, हम उससे रिलेट कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। इसके बाद हमने सीखा था अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। एंड ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है? ओल्ड पार्टनर्स मींस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। और व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर? कंफर्म? और इसके बाद हमने पढ़ा था अगर किसी भी पुराने पार्टनर को भी गेन होता है, वो सेक्रीफाइस करने के बजाय वो गेन करता है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देते हैं। ही विल पे द अमाउंट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये सारे केसेस हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में पढ़े थे। उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। आज क्या करेंगे? आज इसी केसेस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ फिर इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे। अगर मान लीजिए नया पार्टनर गुडविल जो लाता है वो असेट्स की फॉर्म में लाता है। देखो, अब तक नया पार्टनर क्या कर रहा था? गुडविल को किस फॉर्म में ला रहा था? कैश की फॉर्म में ला रहा था। बट अगर वो नया पार्टनर कैश की बजाय गुडविल को असेट्स की फॉर्म में लाए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड्स, काइंड्स मींस असेट्स की फॉर्म में ला रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट। जितने भी वो असेट्स ला रहा है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग ला रहे हैं, फर्नीचर ला रहा है, स्टॉक ला रहा है, कैश ला रहा है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जितने भी असेट्स वो लाया उसको हमने इंडिविजुअली डेबिट करा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें से जितने वो कैपिटल की फॉर्म में लाया, जितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करना है, बाकी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर? और ये प्रीमियम अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद रखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को गेन होता है वो अमाउंट पे करता है, किसको पे करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करता है। क्लियर? याद है ये सारा टॉपिक आपको? चलिए बढ़ते आगे। देखो, टॉपिक को ध्यान से करिए, हर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करिए। देखो, आप एक एक करके सारी जर्नल एंट्रीज, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलोगे तो मेरा पूरा दावा है इस चीज का कि आपके सारे नोट्स एक बहुत अच्छी जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे आप जब भी शॉर्ट टाइम में उसको रिवाइज करना हो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 7:5। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया, कितने शेयर के लिए बनाया? 1/6 शेयर के लिए। न्यू रेशो विल बी 13:7:4। न्यू रेशो क्या है? 13:7:4। जब भी आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होती है, आप क्या कैलकुलेट करते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स। अब की बार सी ने क्या करा है? असेट्स लाया है टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी ने अपने कैपिटल और गुडविल के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में? असेट्स। स्टॉक ₹60,000, डेटर्स ₹80,000, लैंड 2 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ठीक है, वो 4 असेट्स लाया आपके पास। एक तो स्टॉक लाया, डेटर्स लाया, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। ऑन दिस डेट द एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,50,000। आप जिस दिन सी को एडमिट कर रहे हो, फर्म की गुडविल कितनी है? 7,50,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। आप सी के एडमिशन के टाइम पे बुक में जर्नल एंट्री पास आउट करिए। देखो, आपको 2 चीजें निकालनी है। पहली चीज क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकालिए। ए ओल्ड रेशो कितनी है? 7/12 और न्यू रेशो कितनी है? 13/24। 13/24। एलसीएम ले लोगे 24, 14 माइनस 13 डेट इज 1/24। ठीक है, बी के लिए भी कैलकुलेट करिए। बी के लिए ओल्ड रेशो है 5/12, न्यू रेशो है 7/24। मीन्स एलसीएम 24, 10 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 3/24। तो आपके लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी ए रेशो बी, कितनी हो जाएगी? 1:3। 1:3। अब दूसरा पॉइंट क्या है? फर्म की गुडविल दी है आपको 7,50,000। फर्म की गुडविल दी है 7,50,000। देखो, फर्म्स गुडविल 7,50,000। सी को हमने कितने शेयर के लिए एंट्री दी है? 1/6। तो सी का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा? 7,50,000 इंटू 1/6
उसका प्रीमियम हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, सी का प्रीमियम कितना हो जाएगा 1,25,000। अब हमने क्या सीखा, जितने भी वो असेट्स लाता है हम असेट्स को डेबिट करते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसकी कैपिटल के लिए हो जाएगा। अब देखो स्टॉक कितने का है 60, डेटर्स 80, लैंड 2 लाख और मशीनरी 1,20,000। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट हाउ मच 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट हाउ मच 2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1,20,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1,25,000। अभी हमने कैलकुलेट किया है कि फर्म की गुडविल है 7,50,000, उसका शेयर कितना है सी का 1/6, तो वो कितनी गुडविल लाएगा 1,25,000। अब बाकी अमाउंट जो है आपका, देखो टोटल असेट्स कितने के कंट्रीब्यूट करें 60 प्लस 80 1,40,000 प्लस 2 लाख यानी 3,40,000 और 4,60,000। टोटल असेट्स कितने के आए 4,60,000 के। उसमें से 1,25,000 रुपीज आपकी किसके लिए है बेटा 1,25,000 प्रीमियम के लिए। बाकी अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 3,35,000, 3,35,000। अब जो ये प्रीमियम लाया 1,25,000 का, ये प्रीमियम हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 में। ये प्रीमियम किस रेशो में जाएगा 1:3 में। तो आपकी एंट्री क्या होगी सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल। एक से नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना है बेटा 1,25,000। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है 1:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:3, 1:3। तो ये आपके लिए हो जाएगा 31,250,93750। क्लियर है, कंफर्म। तो आपने क्या सीखा, जब भी नया पार्टनर कैश की बजाय अगर वो गुडविल असेट्स की फॉर्म में लाता है, तो जो भी वो असेट्स लाया उन सबको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट वो प्रीमियम के लिए है, एंड बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम को हम पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अगर किसी भी बच्चे का वो पार्ट मिस हो गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है क्लास 12 की, वहां पे जाकर आप अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। पर हर एक चीज पढ़ते हुए सीक्वेंस वाइज मेरे साथ साथ चलिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट
बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। क्लियर है? कंफर्म? तो आपने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, फर्म की गुडविल से सी का शेयर कैलकुलेट किया, फिर जितने भी वो स्टॉक लाए, जितने भी वो एसेट्स लाए, उनको डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल को अल्टीमेटली हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है यहां तक का केस? बढ़े आगे, चलिए अब देखो, अब हमने क्या केस पढ़ा, अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। अगर नया पार्टनर गुडविल को कैश की फॉर्म में लाता है तो हमने उसके लिए जर्नल एंट्री पास आउट करी। फिर हमने सीखा अगर नया पार्टनर गुडविल को एसेट्स की फॉर्म में लाता है तो हम कैसे जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। अब नेक्स्ट केस, when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash। अब नया केस क्या है? when new partner is not able to bring goodwill in cash, नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। देखो, पुराने पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है वो तो अमाउंट चाहेंगे ही चाहेंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर मेरी प्रायोरिटी ले तो हम हमेशा जो जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे उसकी करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल के बजाय उसके करंट अकाउंट को डेबिट करिए। ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? और जो ये जर्नल एंट्री है आपकी, जो ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे वहां पे ये आप एसेट्स साइड में लिख दोगे। ये कहां पे लिख दोगे? एसेट साइड में लिख दोगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? करे इसका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 3:4, 3/4 और 1/4। तो ए और बी की जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2020 they take C into the partnership for 1/5 share of profit। उन्होंने C को एंट्री दी, C को कितने के लिए पार्टनर बनाया? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, C acquires his share from A and B in the ratio 2:1। C ने अपना शेयर A और B से किस रेशियो में लिया? 2:1 की रेशियो में लिया। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। फर्म की जो गुडविल डिटरमाइन करी जा रही है वो 24,000 कैलकुलेट करी जा रही है। एट प्रेजेंट C is not in a position to bring in any amount toward his goodwill। C अपनी गुडविल का पार्ट नहीं ला पा रहा। C गुडविल का पार्ट नहीं ला पा रहा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री पास आउट करें। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए, जल्दी बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? बताइए बेटा। यस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 2:1। क्यों? क्योंकि सी ने अपना शेयर ए और बी से 2:1 में लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और बी ने अपना शेयर जो सरेंडर किया है वो 2:1 की रेशियो में सरेंडर किया। क्लियर? पहला पॉइंट।
दूसरा फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 24,000, फर्म की गुडविल कितनी है 24,000। तो इसका मतलब सी का शेयर 1/5 of 24,000, this will be equal to 4,800। सी का शेयर कितना है 4,800, जो वो नहीं ला पाया, लिखा है ना, सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग इन एनी अमाउंट टुवर्ड हिज गुडविल। सी गुडविल नहीं ला पाया। जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। और यहां पर सैक्रिफाइसिंग कौन है, ए और बी, किस रेशो में है, 2:1 की रेशो में है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट कितना जी 4,800 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, क्या रेशो थी 2:1, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। तो 2:1 में करोगे तो 3,200 और 1,600, ठीक है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि सी गुडविल नहीं ला पाया, सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसलिए हमने सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और मैंने बेटा आपको एक और चीज पढ़ाई है कि जो ये करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस है, जो ये 4,800 रुपीज है, ये जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे हम किस साइड लिख देंगे, असेट साइड लिख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। क्लियर, कंफर्म, बड़े नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखो, अब हमने क्या सीखा, अगर गुडविल लाता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर वो गुडविल नहीं लाता तो हमारी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब नया केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का कुछ पार्ट लेकर आया, गुडविल का कुछ पार्ट लेकर आया। मतलब अगर मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:1 है, उन्होंने सी को एंट्री दी फॉर 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और इसके लिए सी को लाना था, अमाउंट मान के चलिए कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, मान के चलिए 20,000 रुपीज। एक काम करते हैं, 20 को छोड़ते हैं, एक सेकंड बेटा, मान लीजिए वो सी जो अमाउंट लेकर आया, वो ले उसको गुडविल लानी थी 12,000 रुपीज। कितनी गुडविल लानी थी, 12,000 रुपीज गुडविल लानी थी। उसमें से वो गुडविल जो लाया वो 3,000 तो गुडविल लेकर आया, 3,000 गुडविल लेकर आया है, जबकि 9,000 वो गुडविल नहीं लाया। देखो मैंने क्या बोला है, when new partner bring a part of his share in goodwill in cash, वो गुडविल जो है वो कैश में कुछ पार्ट लेकर आया। यहाँ पे वो 3,000 रुपए लेकर आया, टोटल गुडविल कितनी थी 12,000, उसका शेयर 12,000 था। 3,000 गुडविल लेकर आया और 9,000 गुडविल नहीं लाया।
देखो गुडविल लाने के टाइम पे हमारी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू प्रीमियम। जरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए। प्रीमियम कितना, 3,000। और फिर प्रीमियम डेबिट टू ए और टू बी, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3,000 को 2:1, यानी 2,000 एंड 1,000। और जब वो गुडविल नहीं लाता तो हमारी एंट्री क्या होती है, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितनी गुडविल नहीं लाया, 9,000 नहीं लाया, तो क्या शेयर हो जाएगा, 6,000 एंड 3,000। अब अगर हम इन दोनों एंट्री को क्लब करें, अगर हम इन एंट्री को क्लब करें तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, सॉरी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल लाया है, टू प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितनी वो गुडविल लेकर आया, कितनी गुडविल लाया, 3,000 रुपीज, तो 3,000 की आपकी एंट्री हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, जो प्रीमियम लाया उसको डेबिट, जो प्रीमियम नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट, तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी वो गुडविल लाया, और जितनी गुडविल नहीं लाया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो गुडविल वो नहीं लेकर आया, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली देखो हमने यही तो किया है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जितनी गुडविल नहीं लाया उसके करंट अकाउंट को डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमने इन दोनों एंट्री को क्या कर दिया, क्लब कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आप नोट करिए, अच्छी तरीके से नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट को समझा तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने। क्लियर है। अब ये क्या हुआ, जो गुडविल लाया था और जो गुडविल नहीं लाया था दोनों का क्या हो गया, मिक्सअप केस हो गया। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमेशा कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी into the firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। देखो A से उसने कितना लिया 1/6 और B से कितना लिया 1/12। अगर हम पहले ध्यान से देखें तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो A रेशो B, ए से कितना लिया है बेटा 1/6, फ्रैक्शन दिया हुआ है, बी से कितना लिया है 1/12, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी 12 एलसीएम 2:1, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 2:1, ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी ब्रिंग्स रुपी 18,000 एज गुडविल, वो कितनी गुडविल लाया 18,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹30,000। देखो उसको टोटल गुडविल कितनी लानी थी 30,000 लानी थी, उसमें से 18,000 वो गुडविल लेकर आ रहा है, और इसका मतलब बाकी जो 12,000 रुपीज है वो गुडविल नहीं ला रहा। ठीक है, जो गुडविल ला रहा है वो कितनी है 18,000, जो गुडविल नहीं ला रहा वो कितनी है 12,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक, कोई भी गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है बुक में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री को पास आउट करिए। ठीक है, तो देखो जब वो गुडविल लाता है तो हमारी एंट्री क्या होगी, जितनी गुडविल लाया हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट? 18,000। ठीक है। और अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की और साथ ही साथ जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया उसकी जर्नल एंट्री। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना जी? 18,000। सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना? 12,000। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 2:1। उसमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 10,000। क्लियर? समझ में आया? क्या मैंने पढ़ाया कि टोटल अमाउंट उसे लाना था 30,000, बट उसमें से वो 18,000 रुपए तो लेकर आया, बट 12,000 जो 12,000 है वो नहीं लेकर आया। तो सबसे पहले कैश लाने की एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 18,000 रुपीज वो कैश लेकर आया। अब प्रीमियम टू ए टू बी, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो और जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट करिए टू ए एंड बी, या हम इन दोनों को एंट्रीज को क्लब करके इस तरीके से भी पास ऑन कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कंफर्म करें नेक्स्ट। देखो यहां तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। अब अब क्या करते हैं? चलिए आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाता हूं जिसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट, जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट एक ही क्लास में एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पढ़ने से पता लगेगा इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही क्वेश्चन में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. Two new partner D and E are admitted. कौन से दो पार्टनर एडमिट कर रहे हैं? डी और ई को। प्रॉफिट्स आर नाउ टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:4:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:4:2:1। डी इज टू पे ₹30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी कितनी गुडविल लेकर आया? 30,000 रुपीज गुडविल के लिए लेकर आया, बट ई हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे गुडविल, और ई गुडविल नहीं लाया। देखो दो केस तो यहां पे खुद नजर आ रहे हैं। पहला केस क्या है? एक पार्टनर गुडविल लेकर आया, और दूसरा केस क्या है? एक पार्टनर गुडविल को नहीं लाया। Both the new partner introduce ₹40,000 each as their capital. दोनों पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूट करे हैं वो कैपिटल के लिए कितने कंट्रीब्यूट करे हैं? 40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री को पास आउट करो। देखो ए रेशो बी रेशो सी, क्या रेशो है? 5:4:1। फिर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, क्या रेशो दी है? 3:4:2:1। सबसे पहला काम क्या है बेटा? बताइए। यस, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए के लिए क्या होगा? 5/10
-3 और ये हो जाएगा आपके लिए 3/12। एलसीएम हो गया 60, तो ये आपके लिए 6 6 5 30 -3 5 15, 15/60। बी के लिए भी कैलकुलेट करिए, 4/10 -4/12। ठीक है, एलसीएम हुआ 60, 60 का मतलब ये हो गया 6 4 24 -20, 4/60। ठीक है, और सी के लिए कैलकुलेट करिए, सी की ओल्ड रेशियो कितनी है, 1/10 -2/12, 60, तो ये हो जाएगा 6 -10। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, -4/60, इसका मतलब अगर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ जाए तो इस पार्टनर ने भी गेन किया है और ये भी अमाउंट पे करेगा। किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी क्या निकली, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली A/B 15/4। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकली, 15/4। पहला, अब यहां पे 3 केस एक साथ एक क्वेश्चन में आ गए। पहला, पार्टनर गुडविल लेकर आया, दूसरा पार्टनर गुडविल नहीं लाया, और तीसरा एक पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ है, इसलिए हम उसकी कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। क्लियर, 3 केस आ गए। अब एक काम करते हैं, पहले वर्किंग ही पूरी बनाते हैं अपनी। हमें पता है डी का जो गुडविल लाया है वो 130,000 लाया है। कितने शेयर के लिए लाया है, 2/12 शेयर के लिए लाया है। डी शेयर इन गुडविल फॉर 1/6 शेयर, फॉर 1/6 शेयर, कितना, 30,000, कितना, 30,000। इसका मतलब फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000 इंटू 6/1, डेट इज 1,80,000। कितनी हो जाएगी, 1,80,000। ठीक है, ई का शेयर कितना था, 1/12। ई का शेयर कितना है, 1/12। तो ई शेयर इन गुडविल 1,80,000 इंटू 1/12, डेट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 15,000, जो वो नहीं लाया। साथ ही साथ सी को भी गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है, 4/60, तो उसका भी शेयर निकालिए, सीज शेयर इन गुडविल 1,80,000 इंटू 4/60। इसकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 12,000 रुपीज से। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों पार्टनर ने 40,000 तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और डी प्रीमियम लेकर आया है 30,000। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 40,000, टू ईज कैपिटल अकाउंट 40,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना जी, 30,000। टोटल अमाउंट कितना आया, 1,10,000। टोटल अमाउंट कितना आया, 1,10,000 रुपीज। अब ध्यान से समझना, प्रीमियम जो पार्टनर्स लाया उसको हम किस रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जो पार्टनर गुडविल नहीं लाता उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो में उसके अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ जिस पार्टनर को गेन होता है
उसकी कैपिटल को भी डेबिट करते हैं, क्योंकि वो भी अमाउंट कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना जी? 30,000 जो प्रीमियम लाया। ई प्रीमियम नहीं लाया था, तो ई करंट अकाउंट डेबिट। ई का शेयर कितना बना? 15,000। साथ ही साथ सी को गेन हुआ था, तो सी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना जी? 12,000। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो? 15:4। तो 15:4 में हम करेंगे। देखो टोटल 15:4 मीन्स 19, और इसका टोटल कितना हुआ आपका? 45, 57। तो ये आपके लिए हो गया 3,000 इंटू 15 यानी 45,000 और 12,000। क्लियर है? कंफर्म? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस एक अकेले क्वेश्चन में हमने सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए। कौन कौन से? नया पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर किसी पुराने पार्टनर को भी गेन होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। यहां पर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन थी। आपने सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी, जिसमें सी का जो शेयर आया, जब हमने ओल्ड माइनस न्यू किया तो इसका आंसर नेगेटिव आया। तो इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई? 15:4। ठीक है। अब डी तो गुडविल लेकर आया था 30,000 की, बट ई गुडविल नहीं लाया। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया? 40,000। टू ईज कैपिटल 40,000। टू प्रीमियम, प्रीमियम कितना आया? 30,000। टोटल कैश आया 1,10,000। ठीक है। अब जो प्रीमियम है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000। जो पार्टनर गुडविल नहीं लाया उसके करंट अकाउंट को हमने क्या करा? डेबिट करा। इज करंट अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ जिस पार्टनर को गेन हुआ उसकी कैपिटल को भी हमने डेबिट किया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 15:4, 45,000 एंड 12,000। क्लियर? कंफर्म? समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। क्लियर? अब आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सारे कंसेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए पिछली वीडियो और आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडन गुडविल। जब हम गुडविल को नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द